हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। इंडिगो पेंट्स को चूज करने का ऑफ कोर्स अगेन सेम ही रीजन है दैट आई एम फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज हियर as far as business is concerned, company is concerned and technical analysis is concerned. So इंडिगो पेंट्स लिमिटेड का जो शेयर है इस स्टॉक में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और सारी चीजें डिस्कस करते हुए अगर हम सबसे पहले एक बार पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन की बात करने लगे, पेंट पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन हम एक बार सर्च करके देखते हैं। पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन इन इंडिया, सो दिस इज 4.1 kg। अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो एक जो रिजल्ट निकल कर आता है, दिस रिजल्ट इज ऑफ 2021 livemint.com से ये रिजल्ट आया है। और इसमें जो एवरेज कंजम्पशन है एशिया पैसिफिक की, वो भी काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम एक बार डिटेल में यहाँ पर देखने लगे इस पर्टिकुलर इमेज को, तो द रिलेटिवली लोअर पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट इन इंडिया एज अगेंस्ट इट्स पीयर पॉइंट्स टू ए लार्ज अनटैप्ड मार्केट। यूएसए में ये कितना है, 16 kg पर कैपिटा है। और इंडिया में दिस इज लोएस्ट। इवन इंडोनेशिया हमसे ऊपर है, साउथ अफ्रीका हमसे ऊपर है, थाईलैंड ऊपर है, मलेशिया, जापान, कनाडा, सिंगापुर। तो बाकी कंट्रीज तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो हम बात करते हैं यूएसए, सिंगापुर, कनाडा, जापान की। लेकिन बाकी से भी हम यहाँ पर काफी नीचे हैं। इवन इंडोनेशिया हमसे ज्यादा है। एक और पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम यहाँ पर पेंट कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो ये पर केजी की बात कर रहे हैं। और इस पर केजी पेंट कंजम्पशन में इंडिया में जो हम हाई क्वालिटी का पेंट यूज नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज कॉस्टली। तो यहाँ जो इंपैक्ट आएगा कंपनीज की परफॉर्मेंस पे गोइंग फॉरवर्ड, जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ केजी के टर्म्स में नहीं है, बल्कि जब जैसे जैसे ये केजी में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोअर क्वालिटी के पेंट से हायर क्वालिटी के पेंट की तरफ चलते चले जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम यहाँ पर पेंट कंजम्पशन की बात करते हैं तो कई बार नजर आता है, हम लोग सोचते हैं पेंट को सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग से या बिल्डिंग से रिलेट कर पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खासतौर से हाउसिंग से ही रिलेट करते हैं, जबकि जितने भी होटल्स हैं वो भी पेंट होते हैं, जितने रिजॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, ये सभी चीजें पेंट होती हैं। दूसरा, जितना भी हाईवे बनता है वो सारा हाईवे पेंट होता है। जितने भी साथ में स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं वो भी पेंट होती हैं, ट्रक भी पेंट होते हैं, ट्रेन्स भी पेंट होती हैं, बसेस पेंट होते हैं, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, कार्स, ये जितनी भी चीजें, इवन एयरप्लेन और सबमरीन, जितनी भी चीजें हैं हर तरफ हम लोग कलर्स को देखते हैं। तो जब कलर्स की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग को लेकर नहीं देखना चाहिए। अब हम इसको यहां से भी समझ सकते हैं दैट पर कैपिटा, सो नॉट पर कैपिटा बल्कि पर 1000 पीपल इंडिया में 22 कार्स हैं, जबकि यूएसए में दिस नंबर इज 850, यूके में है 950 के आसपास, अमेरिका में है। हम अगर बात करने लगे पर 1000 number of cars per 1000 number of cars in India, number of cars in India versus outside world। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाउ मेनी कार्स हैं, तो दिस नंबर, यस, इंडिया हैज 22 कार्स पर 1000 इंडिविजुअल्स, whereas this number in USA is 980 and UK this number is 850। तो जब ये नंबर ऑफ कार्स की बात करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि जब पेंट की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ ये पेंट की बात हमारी हाउसिंग पर नहीं होती, रियल एस्टेट पर नहीं होती, ये बाकी जगह भी होती है। तो पेंट का कंजम्पशन इंडिया में अगले 20-30 इयर्स तक इंक्रीज होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज ए ग्रेट इंडस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। इसमें जो मेन कंपनीज हैं वो मेन कंपनीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पर एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कांसाई नेरोलैक, एक्जो नोबल एंड इंडिगो पेंट, साथ में शालीमार पेंट। तो ये हमारी मेन कंपनीज हैं। और मेन कंपनीज में अभी शालीमार पेंट एज सच बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी नहीं है और ना ही ये ग्रो कर रही है। सो इंडिगो पेंट तक जो ये 5 कंपनीज हैं इन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पर इंडिगो पेंट एक्चुअल में एक बहुत छोटी कंपनी है अगर हम एशियन पेंट और बर्जर पेंट की बात करने लगे। लेकिन इंडिगो पेंट पे जब हम जाते हैं तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो MS धोनी है, इंडियन क्रिकेट कैप्टन जो रह चुके हैं। तो क्रिकेट को लेकर मुझे आज की डेट में बहुत ज्यादा नहीं पता कि आज की डेट में कौन कैप्टन है, क्योंकि हम अपना क्रिकेट जो स्टॉक मार्केट का है उसको अच्छे से खेल लें तो यहाँ पर देश का भी भला होगा, दोस्तों का भी भला होगा और अपना तो भला होगा ही। तो अपने क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही फोकस करते हैं। लेकिन क्योंकि
यहाँ पर एम एस धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस चीज का हमेशा फर्क पड़ता है जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं या परचेज नहीं भी करने जाते। अगर हम किसी शॉप पर गए और वहां पर अगर शॉपकीपर कहता है कि इंडिगो पेंट इज ऑल्सो गुड पेंट और एम एस धोनी से का हमने नाम देखा होता है, फोटोज देखी होती है, तो हम कहीं ना कहीं उसमें बायर बन जाते हैं। उस प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, जिस केस में भी या तो कोई बड़ा क्रिकेट सेलिब्रिटी उसको स्पॉन्सर कर रहा होता है या फिर उसकी एडवर्टीजमेंट कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस कर रही होती है। तो यहाँ ये एक इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, जब तक ये बड़े नहीं बन जाते, खास तौर से तब तक। और जहां तक बड़े बनने की बात है, देन एशियन पेंट जो कंपनी है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 3,28,000 करोड़ है और इंडिगो पेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर 7,362 करोड़ है। अब ये कितना बड़ा नंबर है, हम एक बार अगर इस बात को सर्च करने लगे तो मैंने यहाँ पर इस नंबर को डिवाइड किया और डिवाइड किया 7,362 तो यहां पर पता चलता है कि एशियन पेंट इंडिगो पेंट से 44 टाइम्स बड़ी है। अब मेरा कहना यहां पर इस कैलकुलेशन को करने का पर्पस क्या है? इस कैलकुलेशन को करने का पर्पस है, जिस तरह की इंडिया में ग्रोथ रही है उस ग्रोथ के तहत उस ग्रोथ के चलते नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में इंडिगो पेंट एशियन पेंट जितनी कंपनी बन सकती है और एशियन पेंट एक्चुअल में इससे और बहुत बड़ी बन जाएगी। तो यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एशियन पेंट ग्रो नहीं करेगी, एशियन पेंट विल कीप ऑन ग्रोइंग, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर जो एक छोटे साइज की कंपनी है एंड दैट इज ऑल्सो हैविंग ए ब्रांड, तो हमेशा एक चीज पर फोकस करना, जो मैं हमेशा बताता हूं कि अगर कोई छोटे साइज की कंपनी है और उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसको मार्केट में जाना जाता है, तो वो कंपनी काफी स्पीड से ग्रो कर पाती है और ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, ये हमारे फेवर में होता है। तो 44 टाइम्स एशियन पेंट तक बनने में इसको टाइम लगेगा। इसी बात को समझने के लिए अगर हम यहां पर एशियन पेंट को देखने लगे, एशियन पेंट की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, एशियन पेंट को देखने लगे कि लास्ट 10-15 ईयर्स में, यानी कि ये 44 टाइम्स कितने टाइम में हुई। अगर हम एक बार इस बात को देखने लगे कि 44 टाइम्स होने में एशियन पेंट को कितने साल लगे, तो अगर हम 2012 से लेकर अब तक की ग्रोथ देखने लगे कि कितना इसका ग्रोथ हुआ है, देन दिस ग्रोथ इज ऑलमोस्ट यहां पर नजर आ रहा है, दिस इज 8 टाइम्स, आई थिंक दिस इज 8 टाइम्स। लेकिन हम इसको वीकली चार्ट पर देखते हैं और इसके टाइम होराइजन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि 44 टाइम्स होने में कितना टाइम लगा था। लेट्स सी, एक बार इसको लॉग चार्ट पर देख लेते हैं जिससे चार्ट अच्छे से नजर आ जाए। यस, और इसको डबल क्लिक करके नॉर्मल कर लेते हैं, तो सारी चीजें करनी पड़ती हैं जब कैलकुलेशन करते हैं। सो 44 टाइम्स, हम 34 टाइम्स में पहुंच गए हैं। दिस इज 44 टाइम्स। यस, तो अगर हम यहां पर 2007 से लेकर अब तक का टाइम देखने लगे, तो एशियन पेंट को 44 टाइम्स रिटर्न देने में हम यहां पर देख सकते हैं 44.33% का गेन है। तो बेसिकली ये 45 टाइम्स हो गया, 43 टाइम्स करने के लिए और हमारा टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो दिस इज हियर मई 2007 से लेकर अभी सितंबर 2022 है, 15 ईयर्स में एशियन पेंट 44 टाइम्स हो गई है। तो जब मैं इस तरह की कैलकुलेशन करता हूं कि 44 टाइम्स हो जाएगी, तो कहीं पर बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं कि विवेक भाई इतनी बड़ी मजाक मत किया करो, ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है जब हम चीजों को समझकर करते हैं। तो यहां पर सेम ग्रोथ मुझे नजर आती है इंडिगो पेंट में, कि सेम ग्रोथ यहां पर जो एशियन पेंट ने रखी है लास्ट 15 ईयर्स में। इसका मतलब यह है 15 ईयर्स पहले एशियन पेंट सिर्फ इंडिगो के साइज की ही कंपनी थी, सिर्फ 7,000 करोड़ रुपीस की कंपनी थी, जो अभी 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन गई है। यहां पर सेम ग्रोथ मुझे नजर आती है इंडिगो पेंट में। उसका रीजन क्या है, मैं आपको नंबर्स पर लेकर चलता हूं और यहां पर आपको रीजन दिखाता हूं कि अब से 10 इयर्स पहले कंपनी की टोटल सेल्स कितनी थी। कंपनी की टोटल सेल्स थी 35 करोड़ रुपीस एंड नाउ कंपनी की सेल्स है 974 करोड़ रुपीस। तो यहां पर 10 इयर्स में कंपनी की सेल्स 30 टाइम्स हुई है। जितने टाइम सेल्स होती है उससे ज्यादा टाइम्स नेट प्रॉफिट निकलकर आता है। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। अगर हम यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करने लगे तो 30 टाइम्स तो यहां पर सेल्स हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहां पर 1 करोड़ से इंक्रीज होकर 92 करोड़
करोड़ हो गया है। हम इस बात को यहां से फिर से समझ सकते हैं कि 2017 में जब कंपनी की सेल्स 289 करोड़ रुपीस थी और यहां पर माइनस का 16 करोड़ था, उसके बाद में नेक्स्ट 1 ईयर में जब 400 करोड़ की सेल्स हुई तो नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया। और उसके बाद यहां पर सेल्स डबल कब हुई? सेल्स डबल होने में ऑलमोस्ट 4 इयर्स लगे, लेकिन नेट प्रॉफिट 4 इयर्स में कितने टाइम्स हो गया? नेट प्रॉफिट 4 इयर्स में ऑलमोस्ट 30 टाइम्स हो गया है। तो नेट प्रॉफिट हमेशा ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कंपनी में दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, वन फिक्स्ड एक्सपेंस होता है और दूसरा यहां पर वेरिएबल एक्सपेंस होता है जो सेल्स के साथ इंक्रीज होते हैं, और जो फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं वो सेल्स के साथ इंक्रीज नहीं होते। तो जैसे जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन होता जाता है वैसे वैसे ही यहां पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम रह जाते हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस यहां पर इंक्रीज होते चले जाते हैं, जिससे नेट प्रॉफिट सेल्स की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ग्रो करता है। और ये हमेशा पहले से भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि बिजनेस ऐसा ही होता है। क्योंकि एक लेवल के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है, जैसा हम यहां पर देख सकते हैं कि 289 करोड़ तक प्रॉफिटेबल नहीं थी, लेकिन जैसे ही 400 करोड़ पर पहुंचे यहां पर कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और उसके बाद में जिस स्पीड से सेल्स बढ़ी उससे ज्यादा स्पीड से नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। एक और अच्छी बात क्या है? नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है और यहां पर सेल्स भी कंपनी की हाईएस्ट एवर है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे सो सेम क्वार्टर को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से जब कंपैरिजन करते हैं, 224 करोड़ रुपीस का जून क्वार्टर का यहां पर सेल्स है एंड लास्ट ईयर इट वाज द 156 करोड़ ओनली। तो यहां पर स्पीड से ये ग्रोथ आई है और करंट क्वार्टर में 20 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है। लास्ट सेम क्वार्टर में दिस वाज 12 करोड़ रुपीस। कंपनी इस तरीके से हाईएस्ट एवर नंबर्स पोस्ट कर रही है लगातार। उसके बाद अगर हम एक बार बैलेंस शीट की बात करने लगे, बैलेंस शीट को यहां पर देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने जितनी भी ग्रोथ की है उसके लिए क्या कंपनी ने जरूरत से ज्यादा लोन लिया है? नो वेज। कंपनी जितना भी यहां पर ग्रो कर रही है वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी से कर रही है एंड दैट इज द बेस्ट थिंग that can happen with any manufacturing company। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यहां पर जो पैसा खर्च होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। और अगर कोई कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज कर सके कंसिस्टेंटली और उसके बाद में सीडब्ल्यूआईपी में भी यहां पर अमाउंट रह सके और उसको लोन लेने की जरूरत ना पड़े, यानी कि अपने प्रॉफिटेबिलिटी से ये सारे काम हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। इसका मतलब यह है कंपनी कंसिस्टेंटली यहां से ग्रो कर सकती है, करती रहेगी, बिकॉज दे हैव ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। और उसके बाद में यहां पर जो इनका बोरोइंग है वो भी नहीं इंक्रीज होगा। कंपनी विल रिमेन डेट फ्री कंपनी एंड दे विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी। तो यहां ये सारी चीजें एक्सीलेंट हैं और यही इस बात को प्रूव करता है कि कंपनी नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में जिस साइज की अभी एशियन पेंट है उस साइज की जरूर बन जाएगी। तो यहां पर जब 602 करोड़ की यहां पर रिजर्व है जो 3 करोड़ से इंक्रीज होते होते 600 करोड़ तक हो गया है, तो ये सारी बातें हमें सामने नजर आती हैं कि यस एग्जैक्टली यहां पर आगे सेम तरीके से ये ग्रोथ चलती रहेगी। उसके बाद में अगर हम पी रेशो की बात करने लगे, पी रेशो इज ऑन द हायर साइड, लेकिन हायर साइड पर वैसा नहीं है कि पीयर ग्रुप से ज्यादा हो। पीयर ग्रुप से ज्यादा पी रेशो बिल्कुल नहीं है। एशियन पेंट 91, बर्जर पेंट 68, कैंसाई नेरोलैक 71, एक्जो नोबल इज अवेलेबल एट ए चीपर प्राइस, लेकिन उसका एक रीजन है, जो रीजन मैं एक्जो नोबल की एक अलग से वीडियो बनाने में बताऊंगा। तब तक आपको वेट करना है, तब तक आपसे खुद से समझना, और खुद से समझने के बाद में जब मैं सेम रीजंस बताऊंगा तो आपको यहां पर कन्विक्शन आएगी कि आप खुद से भी एनालिसिस करना शुरू कर दिया है आपने। तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद में अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करने लगे देन दिस इज वेरी गुड 18.7 और डेट इक्विटी रेशियो यहां पर खत्म बिल्कुल भी नहीं है। एक जो यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट है इसके फाइनेंशियल्स में मींस शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखने लगे तो प्रोमोटर के पास 54% हिस्सेदारी है विच इज कंसिस्टेंट फॉर लास्ट मैनी क्वार्टर्स। एफआईआईज के पास 9% है, डीआईआईज के पास 3% है। एफआईआई ने थोड़ा सा निकाला है, डीआईआईज का यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो अच्छी बात है वो क्या है, पब्लिक में हमें यहां पर 33.52% हिस्सेदारी नजर आती है, लेकिन यहां 33.52% हिस्सेदारी पब्लिक में तो है लेकिन रिटेल पब्लिक के पास इतनी नहीं है। एससीआई इन्वेस्टमेंट्स के पास है एंड सिक्वाय कैपिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट्स के पास यहां पर 13.73% है। दोनों का अगर हम यहां पर टोटल करने लगे देन 28.5% हिस्सेदारी इन दो एचएनआईज के पास है। इसको एचएनआई कहें या कंपनी कहें, इंडिविजुअल कंपनीज कहें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रिटेल के पास यहां पर कितनी है, ओनली 5%। 95% हिस्सेदारी इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ओनली 5% हिस्सेदारी यहां पर पब्लिक में है। और 5% हिस्सेदारी पब्लिक में होने का मतलब क्या है, द टोटल कंपनी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन
इस 7,000 करोड़ वो 5% कम्स ओनली 350 करोड़, यानी कि ऑपरेटर को इस कंपनी को मैनेज करने के लिए सिर्फ 350 करोड़ रुपीस चाहिए। एंड 350 करोड़ में भी एक और बात है कि जिस तरीके से यहां पर दो अलग अलग कंपनीज के पास 28.5% हिस्सेदारी है, अगर कुछ और लोगों के पास 0.9% हिस्सेदारी होगी तो उसका नाम यहां पर नहीं आया होगा, लेकिन वो भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हो, और हो सकता है ऑपरेटर यहां पर ऑलरेडी बाय करके बैठा हो। एंड ऑपरेटर यहां पर बाय करके एक्चुअल में बैठा है, वो कैसे पता चलता है? वो चार्ट से पता चलता है। हम एक बार यहां पर अगर देखने लगे कि कंपनी ने जो हाई बनाया था लिस्टिंग के बाद, द कंपनी का हाई था 3323, उसके बाद में व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ दिस स्टॉक का अगर हम इस बात को चेक करने लगे, दिस इज 1547 से अगर ये लाइफ टाइम हाई तक जाने लगे तो यहां पर पोटेंशियल गेन नजर आता है मोर देन 100%, 115% का यहां पर पोटेंशियल गेन है। और यहां तक ये जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। द ओनली क्वेश्चन मार्क कम्स कि इसमें 1 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे। 2 साल से ज्यादा लगते हुए मुझे नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि बाकी सारी पेंट कंपनीज भी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही हैं, एक एक करके नया लाइफ टाइम हाई बनता जाएगा और इसका भी नंबर आएगा, बिकॉज दिस कंपनी कम्स इन स्मॉल कैप $1 बिलियन, $2 बिलियन एक्चुअल में आज की डेट में थ्रेशोल्ड लिमिट है सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जो टॉप 250 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप एंड मिड कैप होती हैं। 250 कंपनीज के नीचे सारी कंपनीज यहां पर स्मॉल कैप होती हैं। ये 250 से नीचे आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग के हिसाब से। सो दिस इज ए स्मॉल कैप कंपनी, और स्मॉल कैप में 150, हम एक चीज पहले भी समझ चुके हैं कि अभी जो वक्त चल रहा है वो स्मॉल कैप का ही चल रहा है। और यहां पर अगर आप एक पैटर्न भी बनता हुआ देखो, देन दिस इज अमेजिंग रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मल्टीपल रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और उसके साथ में यहां पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हैं जो एग्जैक्टली यहां पर बाइंग को यहां पर शो करती हैं कि यहां अच्छा खासा एक्यूमुलेशन है। एंड दिस टाइम यहां पर ये नीचे तक आया, और यहीं पर इसी सेम रेंज में जो आप ये 4 कैंडल्स देख सकते हो, 4-5 कैंडल्स हैं, एक रेंज में रहकर एक अच्छी खासी बाइंग यहां पर नजर आ रही है। अगर आप देखोगे दिस इज इन ए सेम रेंज, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर डेली बेसिस पर क्लोज हो रहा है, और यहां पर अच्छी खासी वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी माल बिकने के लिए आ रहा है ना, उस सबको ऑपरेटर एक ही जगह रोककर बाय कर रहा है। उससे अलग ऑपरेटर ने कहां बाय किया है? ये पूरी ऑपरेटर की बाइंग है जो हैवी वॉल्यूम के साथ है, ग्रीन वॉल्यूम के साथ। ये पूरी ऑपरेटर की बाइंग थी जो पूरी ग्रीन कैंडल्स के साथ है अच्छी खासी, और जिसको आप यहां पर सेल ऑफ समझ सकते हो। दिस इज नॉट ए सेल ऑफ, क्योंकि ये ऊपर यहीं पर रोककर बाइंग की गई है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, लेकिन थोड़े से नीचे बंद होने का मतलब कभी भी सेल ऑफ नहीं होता। सेम यहां पर ये बाइंग है, और ये पूरी रेंज ही यहां पर बाइंग है। उसके बाद में जो ये कैंडल है, ये कैंडल एक डोजी है। डोजी कैंडल में कभी भी जब तक आप छोटे टाइम फ्रेम पर इसको कन्वर्ट करके नहीं देखते तब तक पता नहीं चलता। जस्ट बिकॉज कलर इज रेड इट डजंट मीन डोजी के केस में कि ये बाइंग है सेलिंग है। एक्चुअल में रोककर माल भरा जाता है, तो कभी भी सिर्फ और सिर्फ कलर से पता नहीं चलता। हमें कंपनी जो कैंडल है, कैंडल की मूवमेंट भी साथ में देखनी पड़ती है। अगर हम इमीडिएटली टारगेट की बात करने लगे तो मेरे ख्याल से विद इन 1 मंथ जो ये पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है 12% तो विद इन 1 मंथ आ जाना चाहिए। सेकंड टारगेट क्या निकल कर आता है? सेकंड टारगेट हमारा ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का निकल कर आता है, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए लोग चार्ट को हटाना पड़ेगा, नॉर्मल चार्ट पर आना पड़ेगा। ये भी मैं आपको एक वीडियो में अलग से बता दूंगा। सो सेकंड टारगेट कम्स 220। मेरे ख्याल से ये टारगेट हमारा 3 to 6 मंथ्स में अचीव हो जाना चाहिए, एंड दिस टारगेट इज 37%। विद इन 3 to 6 मंथ्स अगर हमारा 37% टारगेट अचीव होता है, तो जो मैंने यस्टरडे वीडियो में बताया था दैट हाउ वी कैन मेक 100% गेन इन नेक्स्ट 1 ईयर, तो वो चीजें यहां पर इस चार्ट के हिसाब से भी पूरी होती हुई नजर आती हैं। और अगर यहां पर मूवमेंट अच्छी रही तो मुझे नहीं लगता कि 100% सिंगल शॉट में एक स्टॉक में बनने में हमारा 1 ईयर से ज्यादा लगने वाला है। वैसे फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जब ये टारगेट्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर अपने मन से नहीं बता रहा हूं, और ये मेरी कोई किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है आपको। आपने जो भी डिसीजन लेना अपने हिसाब से लेना है। बट द फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 737, सेकंड टेक्निकल टारगेट इज 2120, एंड थर्ड टेक्निकल टारगेट इज
this resistance which is 2696 and fourth technical target is 3323 और एंड अगर इसको लॉन्ग टर्म तक रखा जाए तो ये स्टॉक जो 1500 का है अभी, अगर इसको 44 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितने अमाउंट का बैठेगा आप खुद से कैलकुलेट कर लो। मेरे माइंड में फिगर है लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि काफी हम में से इस तरह की फिगर्स बर्दाश्त नहीं होती और बर्दाश्त नहीं होने का एक और रीजन है क्योंकि जब तक ये वहां तक पहुंचेगा उसके बीच में ही बहुत बार ये बोनस दे चुका होगा, स्प्लिट हो चुका होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो चुके होंगे, शायद शेयर प्राइस यही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इतने इंक्रीज हो जाएंगे तो मल्टीपल हमें गेन यहां पर मिलेगा। लॉन्ग टर्म बैट है, मीडियम टर्म बैट है, लाइफ टाइम की बैट है, लाइफ टाइम मींस 20-30 इयर्स और शॉर्ट टर्म की बैट है और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मींस विद इन 1 मंथ की भी बैट है। मेरे हिसाब से आई एम ए बायर इन दिस स्टॉक फॉर गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि जितनी बातें मैंने आपको सारी बताई हैं ये सारी बातें सारी डेटा के बेस पर बताई हैं, बैक टेस्टिंग करके बताई हैं। पुरानी कंपनी कैसे विद इन 15 इयर्स 44 टाइम्स हुई है, क्यों इसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, दोस्तों को साथ में रिच बनाकर चलना है। जैसे मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर कर रहा हूं आपने भी सबके साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ब्लेसिंग्स देनी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।